Hello everyone. In this tutorial, we will discuss Floyd-Warshall algorithm. It is all-pair shortest path algorithm. That is, it finds shortest path between every possible pair in our graph. In the series of shortest path algorithm, we have already discussed Dijkstra algorithm and Bellman-Ford algorithm. Before moving forward, let us see the difference between all these algorithms. Dijkstra and Bellman दोनों सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है. डेट मीन्स एक सिंगल सोर्स हमें दिया हुआ है, बाकी जितनी भी नोड्स है सोर्स के अलावा सबके बीच में हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं. इन फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं हमारे ग्राफ के बीच में, सबके बीच में हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं. डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम नेगेटिव एज वेट को सपोर्ट नहीं करती है, उस केस में वो फेल हो जाती है. बट बेलमैन फ्लॉयड दोनों में नेगेटिव एज वेट अलाउड है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजक्स्ट्रा इज ऑर्डर ऑफ v log v, where v is the number of vertices in our graph. For Bellman-Ford, it is order of v into e. Here e is the number of edges. In Floyd-Warshall, it is order of v cube. ये हम एल्गोरिथम के एंड में देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ v क्यूब क्यों है. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एल्गोरिथम. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग क्या है इसमें, स्यूडो कोड की हेल्प से हम देखते हैं. आवर फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन. इसमें हमें क्या करना है एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. लेट अस टेक दिस इज माय ग्राफ. इसमें हमने 4 वर्टिसेस लिए हुए हैं. सो आवर फर्स्ट टास्क इज टू क्रिएट एन एरे ऑफ साइज v बाय v. दैट मीन्स अगर मेरा नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है तो मेरे को 4 बाय 4 का एक एरे या एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है. उसमें जितनी भी एंट्रीज है सबको इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करना है. इन्फिनिटी का मतलब है बहुत लार्ज नंबर. नेक्स्ट हमने क्या करना है, जितने भी वर्टेक्स है जिसमें आई और जे, डेट मीन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम है, उसको 0 करना है. सोर्स एंड डेस्टिनेशन हम किसको कह रहे हैं, जो रोज के आगे हमने नंबर लिखा हुआ है दीज आर माई सोर्स. जो कॉलम्स के लिए हमने नंबरिंग की हुई है दीज आर माई डेस्टिनेशन. सो डेट मीन्स अगर मैं इस सेल की बात कर रही हूँ, so 1 will be my source and 2 will be my destination. Okay, so ऐसे जो पेयर्स जहाँ सोर्स भी वही है डेस्टिनेशन भी वही है, लाइक 1 1 2 2, उस केस में हम 0 कर देंगे क्योंकि सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम है. सो आवर शॉर्टेस्ट पाथ विल बी 0. नेक्स्ट हमारी जितनी भी एजेस है उनका जो वेट है वो हमने अपने डिस्टेंस मैट्रिक्स में रिफ्लेक्ट करना है. ओके, व्हाट डज इट मीन, से 1 इज माई सोर्स, 2 इज माई डेस्टिनेशन और उनके बीच में जो एज है उसका वेट है -1. सो 1 सोर्स एंड 2 डेस्टिनेशन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेल नंबर 2. उसके ऊपर हमने एज है -1, वेट -1 को यहाँ रिफ्लेक्ट करना है, -1 आ गया. सेम में जितनी भी एजेस है सबके लिए वेट हमने अपडेट करना है इन आवर डिस्टेंस मैट्रिक्स. सबके लिए वेट डाल देंगे, जिनके बीच में कोई एज नहीं है उसके लिए इन्फिनिटी रहने देंगे. ओके, नेक्स्ट इज आवर इम्पोर्टेंट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. फॉर दिस we take 3 integers k, I and j. Here I is for source node, j is for destination node. क्योंकि अगर हम सोर्स और डेस्टिनेशन को एरे की फॉर्म में करेंगे तो हमें 2 सबस्क्रिप्ट चाहिए, सो I and j. Here k is for intermediate node. क्या रोल है इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. Now let us take this example. Here I is my source, j is my destination. उसके बीच में डायरेक्ट पाथ है 5. ना ऐसा भी पॉसिबल है कि एक इनडायरेक्ट पाथ हमें एक इंटरमीडिएट नोड के थ्रू दिया हुआ है. दैट इंटरमीडिएट नोड इज माय नोड k. सो इसके थ्रू जो पाथ जा रहा है दैट मीन्स I to k एंड k to j, वो मेरा स्मॉलर है देन डायरेक्ट पाथ. सो अगर मेरा डिस्टेंस मैट्रिक्स पे मैंने डायरेक्ट पाथ के थ्रू अपडेट किया हुआ है और अगर मेरे को एक इंटरमीडिएट नोड के थ्रू एक स्मॉलर पाथ मिल रहा है तो हम अपने डिस्टेंस मैट्रिक्स को अपडेट कर देंगे विद स्मॉलर पाथ. सो स्मॉलर पाथ मेरा क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन I to k, दैट मीन्स दिस एज, प्लस डिस्टेंस बिटवीन k to j, दैट मीन्स दिस एज, इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन I to j. जब ये वैल्यू स्मॉल होगी देन डायरेक्ट पाथ, तभी हम इसको अपडेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन I j को. अगर वो बड़ा है तो हम उसको स्किप कर देंगे. सो ये हमारा मेन सूडो कोड है. k, I and j तीनों जो हमारे 4 लूप्स है वो 1 to v, v डेट इज नंबर ऑफ
vertices, तब तक हम execute करेंगे. Here we are using the concept of nested for loop. So सबसे पहले सबसे innermost loop हमारा execute करेगा, then second innermost loop and then outer loop. Example के थ्रू देखते हैं how our algorithm works. So this is my example. Same example है जो हमने previously discuss किया है. Our first step is initialization. हम कर चुके हैं, अभी सेम प्रोसेस यूज करना है. दिस विल बी माई इनिशियलाइज्ड मैट्रिक्स. ये हमारी मैट्रिक्स बन गई है. आवर नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. उसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं, के आई एंड जे. के फॉर इंटरमीडिएट नोड, आई इज माई सोर्स, जे इज माई डेस्टिनेशन. सो अब इतना होने के बाद मुझे ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरे को इस मैट्रिक्स को देखना है. जो मेरा कंडीशन है इस डिस्टेंस बिटवीन आई टू के प्लस के टू जे इज लेस देन आई टू जे, सिर्फ ये यूज़ करना है. और हमें एट द एंड जब हमारे तीनों लूप पूरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हमें शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स मिल जाएगी सारे पेयर्स के लिए. सो लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर के इक्वल्स टू 1, उसके लिए चेक करते हैं. आई एंड जे सारी वैल्यूज पुट करेंगे. डिस्टेंस ऑफ 1 1, दैट मीन्स 0 प्लस डिस्टेंस ऑफ 1 1 0. सो बेसिकली जितनी भी हमारी वैल्यूज है सारी पुट करेंगे. 0 प्लस 0 लेस देन 0, कंडीशन डजंट सेटिस्फाई, फॉल्स. स्किप कर देंगे, कुछ अपडेट नहीं करना है हमें. सेम वैल्यूज पुट करेंगे आई जे एंड के की. हियर जे विल बी 2, आई एंड के रिमेन सेम. वैल्यूज पुट करी, नो चेंज. सिमिलरली सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे. j इक्वल्स टू 4 खत्म हो गया है. सो जैसे ही मेरा j का लूप खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट हम i को 2 से कर देंगे. k रिमेन सेम, i इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 1. अगेन सारी वैल्यूज पुट करेंगे, नो चेंज, कोई अपडेट नहीं करना हमें. जब तक अपडेट नहीं करेंगे, कब तक अपडेट नहीं करेंगे, जब तक कि मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है. वन बाय वन हम सब वैल्यूज के लिए चेक करेंगे. नाउ सी दिस वैल्यू. हियर i इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स 3 इज माई सोर्स, 2 इज माई डेस्टिनेशन एंड k इक्वल्स टू 1. k इज माई इंटरमीडिएट नोड. इसकी वैल्यूज पुट की यहाँ. 4 प्लस माइनस 1 लेस देन इन्फिनिटी, दैट इज 3 इज लेस देन इन्फिनाइट, ट्रू. सो हम इसको अपडेट कर देंगे. मैट्रिक्स में यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 3 अपडेट करेंगे. ये तो बात हुई कैलकुलेशन की, मैथमेटिकल. इसका लॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा ग्राफ के ऊपर वो मैं बताती हूँ आपको. हियर 3 इज माई सोर्स, 2 इज माई डेस्टिनेशन, k इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स अ पाथ फ्रॉम 3 to 2 वाया 1. अभी मैंने आपको बताया k इज माई इंटरमीडिएट नोड, सो इट विल बी दिस पाथ. 4 प्लस माइनस 1 सेम किया है हमने. वैसे आपको पूरी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए ग्राफ को देखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मैं आपको लॉजिकल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि मैथमेटिकली जो हम कर रहे हैं उसका ग्राफ से वो कैसे रिलेटेड है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. अपडेट कर देंगे. सी दिस इज माई पाथ जो रेड एरो से मार्क किया है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे. जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, वी विल मूव फॉरवर्ड. Now at this point our condition satisfied because minus 2 plus minus 1, it will be minus 3 and it is less than infinity. What does that mean? Source is 4, destination is 2. इसके लिए condition true हो रही है, इसको हम change कर देंगे. Here it will be minus 3. Logically क्या impact पड़ रहा है? That means a path from 4 to 2 via node 1. See? This is my path. जैसे ही पूरी मैट्रिक्स के सेल्स हमारे डिस्कवर हो जाएंगे, दिस विल मार्क द एंड ऑफ आवर पास 1. पास 1 खत्म हो गया फॉर k इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट वी विल मूव फॉर k इक्वल्स टू 2. आई एंड जे 1 से स्टार्ट करेंगे. सेम प्रोसेस फॉलो करना है. जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है हम आगे मूव करते रहेंगे. नाउ एट दिस पॉइंट आवर कंडीशन इज ट्रू. माइनस 1 प्लस 5 दैट इज 4 इज लेस देन इन्फिनाइट. ओके, इसको हम अपडेट कर देंगे. मैट्रिक्स में लॉजिकली क्या पाथ बनेगा मेरा? सोर्स इज 1, डेस्टिनेशन इज 3 वाया नोड 2. दैट मीन्स 1 2 3. ओके,
लूप को एग्जीक्यूट करते रहना है। जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर, डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अभी हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वो स्टेप्स स्किप कर रहे हैं जहाँ अपडेट नहीं हो रहा है, सिर्फ वो स्टेप्स हम शो कर रहे हैं वीडियो में जिसमें हम अपडेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप जहाँ हमें अपडेट करना पड़ेगा, डेट विल बी फॉर सोर्स इक्वल्स टू 4, डेस्टिनेशन इक्वल्स टू 3 वाया नोड 2। नाउ सी, सोर्स इज 4, डेस्टिनेशन इज 3, 2 के थ्रू कैसे जाएगा? मैंने आपको पहले भी बताया, जब k की वैल्यू 2 है डेट मीन्स k इक्वल्स टू 1। इससे प्रीवियस जो भी k है जो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं वो अपने आप इसके अंदर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? जस्ट सी दिस डिस्टेंस बिटवीन 4 to 2, जस्ट सी दिस डिस्टेंस बिटवीन 4 to 2, 4 to 2 के बीच में क्या डिस्टेंस पड़े होगा मेरा? अभी हमने पास 1 में इसको अपडेट किया है, 4 to 1 एंड 1 to 2, उसी के थ्रू आया है हमारा -3 यहाँ पर मैट्रिक्स में। ठीक है, सो डेट मीन्स ऑलरेडी इंटरमीडिएट नोड को हमने कंसीडर कर लिया है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन 2 to 3, that will be 5. So total distance from 4 to 3 will compose two intermediate nodes, 1 and 2. Now this is the beauty of this algorithm. आपको मैथमेटिकली पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से आपने इंटरमीडिएट नोड्स ले लिए हैं। जब आप लॉजिकली ग्राफ में देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि आप इंटरमीडिएट नोड 1 भी आ गई आपकी और अब हम 2 को कंसीडर कर रहे हैं। डेट मीन्स पाथ लेंथ 3 का भी आप ले रहे हो। अपडेट कर देंगे। नाउ दिस विल बी माई पाथ। आफ्टर अपडेटिंग दिस 2 वैल्यूज, पूरे पास में सिर्फ 2 ही वैल्यूज जो है अपडेट होगी, बाकी हमारी सेम रहेगी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ पास 2। नेक्स्ट इज पास नंबर 3। इसके अंदर जहां हमें चेंज करना है, डेट विल बी फॉर नोड 1, सोर्स 1 एंड डेस्टिनेशन 4। अपडेट कर देंगे, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट k इक्वल्स टू 3, सो डेट मीन्स k इक्वल्स टू 1 एंड 2 अपने आप ही इसके अंदर आ जाएंगे इफ देयर इज अ स्मॉलर पाथ यूजिंग दीज नोड्स एज इंटरमीडिएट नोड्स। जस्ट मैं आपको शो कर रही हूँ जो हम वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं, बाकी सब हम स्किप कर रहे हैं। पास 3 में सिर्फ ये 3 वैल्यूज हम अपडेट करेंगे, बाकी कोई अपडेशन नहीं होगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ पास 3। नेक्स्ट इज पास नंबर 4। नाउ look at this value here, I equals to 2 and j equals to 1, that means a path from 2 to 1। अब जो इनिशियल वैल्यू है हमारी मैट्रिक्स में डेट इज 9, वो कैसे आई थी हमारी? पास 3 से अभी हमने कैलकुलेट किया है, फ्रॉम 2 to 3 and 3 to 1, that will be a 9। नेक्स्ट वी आर इंक्लूडिंग नोड नंबर 4। सो इसमें हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगी मैथमेटिकली? डिस्टेंस बिटवीन 2 to 4, that will be, अभी हमने लास्ट हमने अपडेट किया 2 to 3 and 3 to 4, प्लस डिस्टेंस बिटवीन 4 to 1, that means this distance। सो टोटल हमारा अब जो आएगा that will be 7 by using path from 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1। ओके, ग्राफ में सिर्फ हम लॉजिकली बता रहे हैं, आपको सिर्फ नोटबुक में ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। Check this condition. If this condition is true, update your matrix. In pass 4, सिर्फ ये 3 वैल्यूज हमारी अपडेट होगी, नथिंग एल्स विल अपडेट। नाउ एट द एंड ऑफ पास 4 we will get our final matrix। इसमें हमें सारे पेयर्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से we are talking about this cell, that means it is the shortest path from node 2 to node 3, that will be 5 direct path है। Say we are talking about this one, that the shortest path from 3 to 2, it will be from 3 to 4, 4 to 1 and 1 to 2। Next is the complexity of this algorithm। मेन जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही है डेट इज फ्रॉम द सेकेंड स्टेप, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कॉम्प्लेक्सिटी में हमने पढ़ा है जितने भी हमारे फोर लूप्स होते हैं उतने ही पावर में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो वी आर यूजिंग 3 फोर लूप्स, सो इट विल बी अ पावर ऑफ 3। कितने टाइम्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं? v टाइम्स, सो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ v raised to the power 3। थैंक यू एवरीवन।
आई होप आपको समझ आया होगा एल्गोरिथम। जब भी हम ये बुक से रीड करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है, बट अगर हमें इसका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि ग्राफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन एक्चुअल हमारे मैट्रिक्स में क्या चेंज हो रहा है, देन इट इज क्वाइट इजी।